NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज सुबह से बिहार की राजनीति का पारा एक खबर को लेकर चढ़ा हुआ है। खबर यह कि सीएम नीतीश कुमार आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं और इसके लिए एक चिट्ठी भी, इसको लेकर एक चिट्ठी भी लीक हुई जो लगातार खबरों में चल रही है। इसको लेकर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और राजनीति गरमाने के बाद और अब बिहार पुलिस के प्रवक्ता ने इस मामले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि जानकारी इसलिए मांगी गई क्योंकि आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनकी जान को खतरा था और इसके लिए जानकारी मांगी गई। हालांकि जिस तरीके से जानकारी मांगी गई वो अपने आप में गलत है, उसकी जांच की जाएगी। तो कुल मिलाकर पुलिस के प्रवक्ता ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दे दी है और सफाई क्यों देनी पड़ी इसके बारे में भी हम आपको बता दें कि संजय मयूख जो बीजेपी एमएलसी हैं उन्होंने सदन में मुद्दा उठाया था, सवाल पूछा था कि क्यों जानकारी चाहिए सरकार को बीजेपी, आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों के बारे में। अगर ये खबर सही है और लीक हुई चिट्ठी सही है तो सरकार को जवाब देना चाहिए। संजय मयूख के इस सवाल का कहीं ना कहीं असर होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, लेकिन संजय मयूख बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं और खासकर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के जो इसके पहले अध्यक्ष थे अमित शाह, उनके बेहद खास नेताओं में से माने जाते हैं। तो जाहिर है जब संजय मयूख ने इस पर आपत्ति जताई है, सदन में सवाल उठाया है, तो इसका मतलब ये निकाला जाना चाहिए कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कितनी आपत्ति है इस पूरी खबर से, इस पूरे मामले को लेकर, और कितना नागवार गुजरी है ये चिट्ठी जो लिखी गई है आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों के बारे में जांच के विषय में। तो इस पूरी खबर को लेकर राजनीति गर्मा गई है। संजय मयूख ने सदन में सवाल उठाया और उसको लेकर अब इस पूरे मामले पर बिहार पुलिस के प्रवक्ता ने सफाई दी है। देखिए, मैं आप सभी को जानकारी दे दूं, विशेष शाखा को विभिन्न स्रोतों से इनपुट प्राप्त होती है और सुरक्षा के संबंध में लगातार सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं और उसके आधार पर विशेष शाखा यथासंभव कार्रवाई करती है। जिस पत्र की आप बात कर रहे हैं और जो मीडिया में वर्णित हो रहा है उसके संबंध में जांच की गई है और ये स्पष्ट हुआ है कि उपरोक्त पत्र पुलिस अधीक्षक के स्तर से ही निर्गत हुआ है। उसकी कोई भी जानकारी किसी अन्य पदाधिकारी को नहीं थी। पुलिस अधीक्षक ने अपने ही स्तर से पत्र भेजकर सामान्य सूचनाएं और जानकारी मांगी है। उस पत्र के संदर्भ में संचिका में किसी का कोई अनुमोदन नहीं है। पुलिस मुख्यालय के स्तर से, गृह विभाग के स्तर से, सरकार के स्तर से, अन्य किसी भी स्तर की कोई जानकारी नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है, उनका अलग से कोई निर्देश, आदेश या इंडिकेशन भी नहीं था। वस्तुतः किसी को जानकारी ही नहीं थी। इस तमाम राजनीतिक घटनाक्रम से पहले जब ये खबर सामने आई, चिट्ठी लीक हुई, तो बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी निशाना साधा। आपको बता दें कि बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बाकायदा उन्होंने वीडियो जारी किया और तमाम तरह की बातें कही। जिस तरीके के हमले वो पहले सीएम नीतीश कुमार पर करते रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह का हमला, उससे ज्यादा आक्रामक हमला उन्होंने आज सीएम नीतीश कुमार पर किया इस खबर को लेकर। दूसरी तरफ भाजपा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं संतोष रंजन राय, उन्होंने तो सीएम पर घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगा दिया, अपराध को, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर घेरा और उन्हें अपने काम पर ध्यान देने की नसीहत दे दी। तो बिल्कुल बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते और तल्ख हुए हैं आज की इस खबर सामने आने के बाद। और कुल मिलाकर खबर का लब्बो-लुआब यही है कि सदन में सवाल उठाया अकेले ऐसे नेता रहे संजय मयूख बीजेपी की ओर से, जिन्होंने सदन में आक्रामक होकर यह सवाल उठाया और कहा कि अगर ये बात सही है तो सरकार को जवाब देना होगा। और इसके बाद बिहार पुलिस के प्रवक्ता की सफाई आ गई है और क्या कहा है उन्होंने हमने आपको बता दिया है। साफ तौर पर बिहार पुलिस के प्रवक्ता ने कहा है कि जान को खतरा था इसलिए जानकारी मांगी गई, लेकिन तरीका गलत था। इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे
तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।